अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच का पहला रोज खत्म हो गया और पाकिस्तानी बैटर्स ने थोड़ी बेहतर बैटिंग की, खासकर जब 161 पर एक आउट थे, 199 के ऊपर 5 आउट हो गए और 3 विकेटें एक तरह से ऊपर नीचे गिरी हैं। मगर खास परफॉर्मेंस रही इमामुल हक की। शाह मसूद ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। स्टार्ट में तो एक बार लगा कि पाकिस्तान बड़े अच्छे स्ट्राइकर के साथ खेल रहा है, अगरचे अर्ली ऑन अब्दुल्ला शफीक की विकेट गिरी थी। मगर दो चीजें देखनी थी इस टेस्ट में। फर्स्ट डे में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, तो ये कि गुड टू विन द टॉस, क्योंकि यहाँ पे लास्ट फोर्थ और फिफ्थ डे थोड़ा मुश्किल रहेगा। पाकिस्तान को अपनी पहली इनिंग में ठीक ठाक किस्म की और एडवांटेज लेना है और फिर अफ्रीका को भी जल्द आउट करना है, क्योंकि अगर अफ्रीका अपने पहली इनिंग में थोड़े रन ज्यादा बना लेता है तो पांचवें रोज में या चौथे दिन के आखिर में जाकर उनको अगर बैटिंग का दोबारा मौका मिल जाता है, जब पिच ठीक ठाक किस्म के स्पिनर को फेवर कर रही होगी, तो 50 रन का बोनस पाकिस्तान के पास होना जरूरी है। और अगर वो बोनस फर्स्ट इनिंग में अफ्रीका के पास होता है तो एक तरह से मैच में बैलेंस उनका बना रहेगा। बाबर आजम के ऊपर नजर थी कि दिसंबर 2022 में जब उन्होंने 150 रन किए थे कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब से लेकर अब तक उनका टेस्ट में 100 नहीं आया और ओवरऑल 70 प्लस उनकी इनिंग हो चुकी है। 73 इनिंग हो चुकी है बाबर आजम की, तीनों फॉर्मेट में किसी में भी 100 आने पे 30 अगस्त 2023 में उनका 100 आया था, उसके बाद उनका 100 नहीं आया। जबकि टेस्ट में 2022 में 100 आया है, 160 प्लस रन की इनिंग खेली थी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद से 100 नहीं आया। तो नजर थी कि अब अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, विकेट्स ऑफ कोर्स पिचेस पाकिस्तान को फेवर करती पाकिस्तानी बैटर्स को, मगर एक दफा फिर वो स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं। तो कुल मिला के 106 मरतबा बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिनर्स के हाथों आउट हुए। अगर हम सिर्फ टेस्ट की बात करें तो प्रभाव जसूरिया ने, जो कि लेफ्ट हैंड स्पिनर है, उन्होंने 6 मरतबा बाबर आजम को आउट किया। नाथन लाइन ने 5 मरतबा बाबर आजम को आउट किया। कृष्ण महाराज जो कि नहीं खेल रहे मगर 3 बार वो भी आउट कर चुके हैं। विशु लेग स्पिनर थे वेस्ट इंडीज के, 2 दफा वो भी आउट कर चुके हैं। और उसके अलावा दुनिया भर के जितने भी रेगुलर स्पिनर हैं वो एक एक बार बाबर आजम को जरूर आउट कर चुके हैं। वैसे स्पिनर्स के खिलाफ उनकी अगरचे टेस्ट में एवरेज 58 की है, मगर वो आउट भी ज्यादा। जाहिर है टेस्ट के अंदर स्पिनर्स ज्यादा बॉल करते हैं। जैसे आप आज का दिन का भी अंदाजा लगा ले, जब 80 ओवर के बाद उनको नया बॉल मिला था साउथ अफ्रीका को, उसके बाद पहला ओवर अगरचे रमादा ने शुरू किया, मगर फिर दोनों स्पिनर्स ने आके अटैक किया। स्पिनर्स का ज्यादा राज रहता है, खासकर जब आप एशिया के अंदर खेले होते। मगर बाबर आजम ने पाकिस्तान से बाहर भी खेले, मगर बाबर आजम के टेस्ट के ऊपर मुझे एक थोड़ा सा भी जो मुझे लगा ना, जितना डेकोरेटेड वो क्रिकेटर है, एक चीज जो उनके करियर के अंदर होनी चाहिए, ऑफ कोर्स अभी चल रहा है उनका, मगर एशिया से बाहर, मतलब उनके दुबई में 100 है, उनका गोल में 100 है, श्रीलंका के अंदर 100 है, उनका रावलपिंडी में ज्यादा 100 है, कराची में है, लाहौर में है। 190 प्लस की इनिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में भी खेली है, लाहौर में भी जबरदस्त खेला हुआ है। बट पॉइंट ये है कि एशिया से बाहर उनका एक ही 100 है, जो कि ब्रिस्बेन में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। अगर एडिलेड में 90 प्लस की इनिंग है, हैमिल्टन में 90 प्लस की उनकी इनिंग है, मगर एक ड्यू है कि आप एशिया से बाहर, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज का ये काउंट किया जाता है कि उनका कितने 100 हैं सीना कंट्री में। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। इंजमाम हमारे वर्ल्ड क्लास बैटर रही है, उनका हर टीम के खिलाफ टेस्ट में 100 है, मगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 दफा 90 प्लस पे आउट हुए, एक दफा 90 प्लस पे नॉट आउट भी रहे हैं, मगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में उनका 100 नहीं है। ये हमेशा रहता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका इंतजाम पर क्यों सो नहीं, बट सीना कंट्री के अंदर सेंचुरी एक आपके ऊपर मोहर लगाती कि आप एक महान बल्लेबाज हैं, जो कि बाबर आजम है भी, मगर ये ड्यू है। दूसरा, अब्दुल्ला शफीक 2024 से लेकर अब तक 13 इनिंग्स उनकी हो चुकी हैं, इस बीच में वो ड्रॉप भी हुए थे, सिर्फ 14 की एवरेज है, 14 की एवरेज है। और जब मैं एक दिन पहले वीडियो कर रहा था कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि कामरान गुलाम अनफॉर्चुनेट है कि उनकी जगह नहीं बन पा रही है, अगरचे वो वनडाउन खेलते हैं। अब जैसे आपके कप्तान शाह मसूद आते हैं, बट अगर अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से रन नहीं आता, कि अगेन मैं उनका बड़ा एडमायरर हूँ, बड़े जबरदस्त बल्लेबाज हैं, मगर रन नहीं निकल रहे उनके बल्ले से। इस आखिरी 13 इनिंग में 176 टोटल रन है, 176, उसमें एक सेंचुरी भी शामिल है, और सेंचुरी टोटल बैटिंग पैरालाइज विकेट के ऊपर हुई थी। तो ये जिसमें ओपनर टीम ने 600 प्लस रन बना के डिक्लेयर किया था। ये देखना है अब्दुल्ला शफीक को कि उनको अपनी बल्लेबाजी को कैसे बेहतर करना है। वो क्लासिक प्लेयर हैं, हम तो कह रहे थे वो T20 में भी का खेल सकते हैं जिस तरह वो इनिंग को बिल्ड करते हैं, मगर टेस्ट जो उनकी पसंदीदा फॉर्मेट है, वहां से उनसे रन नहीं आ रहे हैं, ये अब्दुल्ला शफीक को देखना है। अगरचे इस बीच में शान मसूद और इमामुल हक की जो पार्टनरशिप एक लगी 160 बन के, ये इक्वल बेटर बेस्ट पार्टनरशिप बन के साउथ अफ्रीका है, जो कामरान अकमल और यूनुस खान ने बनाई थी। उन्होंने भी कजाफी स्टेडियम में बनाई है, उन्होंने भी कजाफी स्टेडियम में बनाई है, मगर उसके बाद जब 199 के ऊपर विकेट गिरी है, तो फिर पाकिस्तान की 3 लगातार विकेट गिरी, अगरचे उसके बाद सलमान आगा और रिजवान ने अच्छा संभाला भी है। रिजवान